बैंकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्त को संग्रहित, सुरक्षित और आवश्यकतानुसार उसे सही समय पर विभिन्न चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवा है, खासकर आपातकालीन स्थिति में, सर्जरी, दुर्घटनाओं और अन्य चिकित्सा स्थितियों में जब रक्त की आवश्यकता होती है। रक्त बैंकिंग के माध्यम से जीवन रक्षक रक्त की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। एक रक्त संग्रहण, ब्लड कलेक्शन। रक्त बैंक में रक्त का संग्रहण एक प्रमुख प्रक्रिया होती है। इसमें रक्तदाता से रक्त लिया जाता है। रक्तदाता के चयन के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि उनकी आयु, वजन और स्वास्थ्य की स्थिति। रक्तदान के दौरान रक्तदाता से लगभग 350 से 450 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है, जो शरीर के लिए सुरक्षित होता है। रक्तदान करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि रक्तदाता स्वस्थ हो और किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त न हो। 2. रक्त का परीक्षण, ब्लड टेस्टिंग। रक्त संग्रहण के बाद रक्त को विभिन्न परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रक्त संक्रमित या किसी प्रकार की बीमारियों से मुक्त है। प्रमुख परीक्षणों में शामिल हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, हेपेटाइटिस B, C, सिफिलिस, मलेरिया। रक्त का ग्रुप भी जांचा जाता है, ताकि विभिन्न रक्त समूहों के बीच मिलान किया जा सके, जैसे A, B, अब O और RH। रक्त के विभिन्न घटकों का भी परीक्षण किया जाता है, जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। 3. रक्त का पृथक्करण, ब्लड सेपरेशन। रक्त को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जाता है। इन घटकों का उपयोग विभिन्न चिकित्सा स्थितियों के आधार पर किया जाता है। रक्तकण, रेड ब्लड सेल्स RBCs, यह शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। जब किसी व्यक्ति में खून की कमी होती है, तो RBCs का उपयोग किया जाता है। प्लेटलेट्स ये रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं और रक्तस्राव को रोकते हैं। प्लेटलेट्स का उपयोग कैंसर के इलाज, बोन मैरो डिसऑर्डर्स और सर्जरी के दौरान किया जाता है। प्लाज्मा यह रक्त का तरल भाग है और इसमें पानी, प्रोटीन, एंजाइम्स और अन्य पोषक तत्व होते हैं। प्लाज्मा का उपयोग गंभीर जलन, आघात और हीमोफिलिया जैसी स्थितियों में किया जाता है। ग्लोब्यूलिन, क्रायोप्रेसिपिटेट, यह प्लाज्मा का एक घटक है जो रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है। 4. रक्त का भंडारण, ब्लड स्टोरेज। रक्त और उसके घटकों को सही तापमान और परिस्थितियों में भंडारित किया जाता है। प्रत्येक घटक के लिए भंडारण की अलग अलग विधि होती है। RBCs 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है और 35 दिनों तक सुरक्षित रहता है। प्लेटलेट्स 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है और 5 से 7 दिनों तक सुरक्षित रहता है। प्लाज्मा, इसे 18 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर संग्रहित किया जाता है और कई महीनों तक सुरक्षित रहता है। 5. रक्त का वितरण, ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है, तो रक्त बैंक उस व्यक्ति के रक्त समूह के अनुसार रक्त प्रदान करता है। रक्त बैंक में संग्रहित रक्त को अस्पतालों और अन्य चिकित्सा संस्थानों में वितरित किया जाता है। यह प्रक्रिया सख्त नियंत्रण और सुरक्षा के तहत की जाती है, ताकि किसी भी प्रकार का संक्रमण या रक्त का गलत मिलान न हो। 6. रक्त के दान के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन। रक्तदान से कई फायदे होते हैं। यह जीवन बचाने का एक तरीका है। रक्तदान से दाता के शरीर में नए रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, जैसे हृदय रोगों के खतरे को कम करना।
रक्तदान से समाज में जागरूकता बढ़ती है और दूसरों की मदद करने का अवसर मिलता है। 7 रक्त बैंक की भूमिका, रोल ऑफ ब्लड बैंक्स। रक्त बैंक समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें रक्त एकत्र किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, अलग किया जाता है और सुरक्षित रूप से भंडारित किया जाता है। रक्त बैंकों के बिना अस्पतालों में आपातकालीन स्थिति में रक्त उपलब्ध कराना मुश्किल होगा। निष्कर्ष, रक्त बैंकिंग एक महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवा है जो रोगियों को रक्त की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। यह न केवल रक्तदाताओं के दान से संभव है, बल्कि रक्त के परीक्षण, पृथक्करण और भंडारण की प्रक्रियाओं से भी यह कार्य सफलतापूर्वक होता है। रक्त बैंकिंग के माध्यम से जीवन को बचाया जा सकता है और गंभीर चिकित्सा स्थितियों का इलाज किया जा सकता है।